हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेंस ऑर्गन इन प्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉन है, जिसको हम हिंदी में झींगा मछली भी कहते हैं, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। जो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जूलॉजी सेकंड पेपर हायर नॉन कॉर्डेट्स में एक टॉपिक है प्रॉन, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके सेंस ऑर्गन इन प्रॉन पे डिस्कस करेंगे। उसके सेंस ऑर्गन के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या होता है ये देखिए। द सेंसरी नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है वो किसका पार्ट होता है? वो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। क्या करता है? जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है वो ब्रेन तक भेजता है। ठीक है। अब सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आँख हो गई, हमारी आँख हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, टंग हो गए, जीभ टेस्ट करने के लिए हो गए। ये सेंस ऑर्गन क्या होता है? स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशल होते हैं, स्पेशल सेंस होते हैं। और क्या कहते हैं? परसीव, विद हेल्प ऑफ परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है। एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली बाय कवरिंग इम्पल्सेस टू द सेंसरी नर्वस सिस्टम। ठीक है। देखिए, अगर प्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सेंस ऑर्गन होंगे? तो प्रॉन में पहला क्या है? कंपाउंड आई। सेकंड क्या है? स्टेटोसिस्ट। थर्ड टेक्टाइल ऑर्गन। फोर्थ क्या है? ऑल्फैक्टरी सेटाई। ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ठीक है। सबसे पहले हम कंपाउंड आई देखते हैं। कंपाउंड आई जो प्रॉन का सेंसरी ऑर्गन है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द आर्थ्रोपोड फॉर विजन पॉसेस वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई। देखिए, आर्थ्रोपोड जितने भी आर्थ्रोपोड हैं उनमें कंपाउंड आई पाई जाती है। ठीक है। कंपाउंड आई उसमें पाई जाती है। ए कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस टाइनी इंडिपेंडेंट फोटो रिसेप्शन यूनिट ओमिटिड या ओमिटिडियम। कंपाउंड आई में एक टाइनी इंडिपेंडेंट फोटो रिसेप्शन होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जिसको यूनिट्स कहते हैं। वो उसका नाम क्या है? ओमिटीडियम। ओमिटीडियम। अभी मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा। ठीक है, से आप ये डायग्राम देख लो। ये सिंगल सिंगल ये पीस दिख रही हैं। ये एक सिंगल पीस, ये एक सिंगल पीस, ये क्या है? ओमिटीडियम। और ऊपर क्या है? ये कॉर्निया है। आइज कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल कॉर्निया। प्रॉन की जो आई होती है वो कवर्ड होती है किसी ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल से, जिसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया विच इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ हेक्सागोनल कॉर्नियल फीसेट। जो इसका कॉर्निया होता है वो हेक्सागोनल होता है ना। ठीक है, सर्कुलर नहीं होगा, वो हेक्सागोनल होता है। इसमें देख रहे हो ना आप, ये कंपाउंड आई है जो कॉर्नियल फीसेट है, ये हेक्सागोनल होगा। ये हेक्सागोनल होगा। One ommatidium lie below each facet. All ommatidium are arranged readily. अगर आर्थ्रोपोड का जो आर्थ्रोपोड में जो पहली मॉन है, प्रॉन है, उसकी कंपाउंड आई देखिए ऐसी दिखती है। ये कंपाउंड आई, ये है इसमें कॉर्नियल फीसेट। ठीक है, कंपाउंड आई, ये क्या है? कॉर्नियल फीसेट।
इसमें दो जॉइंटेड स्टॉक होते हैं, टू जॉइंटेड यूनिट्स होते हैं। ये देखने में आपको चार लग रहे होंगे, एक दो तीन चार, बट ये टू जॉइंटेड होते हैं, दो जॉइंट इसमें पाए जाते हैं। ये ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन है, ये जॉइंट है, दो जॉइंट है। ठीक है। देखिए ये प्रॉन का एलएस ऑफ कंपाउंड आई है जो शो कर रहा है, एलएस ऑफ कंपाउंड आई। देखिए ये देखिए फीसेट है, कॉर्निया है, ये इससे ऊपर कॉर्निया है। फीसेट क्या होगा, ये हेक्सागोनल होगा। और सिंगल सिंगल पीस क्या है, ये ओमिटिडियम है। ओमिटिडियम किससे कनेक्ट है, रेबडोम से। फिर उसके बाद बेसल मेम्ब्रेन, उसके बाद नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर। ठीक है। फिर नर्व फाइबर किससे कनेक्ट होते हुए जाएगा, ऑप्टिक गैंग्लियन से। फिर एक मोटी फाइबर बनाएगा, मोटा फाइबर। देखो ये है ऑप्टिक गैंग्लियन कनेक्टिव टिश्यू, जो एक मोटा फाइबर बना रहा है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओमिटिडियम, ये ओमिटिडियम का सिंगल पीस है। ये दो ओमिटिडियम दिखाया गया है यहाँ पर। अगर आप इस डायग्राम में देख लो तो कितनी ओमिटिडियम है यहाँ पर, ऐसे दिख रहा है ना, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे काफ़ी सारे ओमिटिडियम है। अब सिंगल ओमिटिडियम से देखते हैं, सिंगल ओमिटिडियम को, तो यहाँ मैंने दो ओमिटिडियम बनाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओमिटिडियम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओमिटिडियम, तो देखिए जो ओमिटिडियम होगा, तो देखिए पहले सबसे पहले ये देख लिए, जो ये ओमिटिडियम है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, डायोप्ट्रिक रीजन एंड रिसेप्टर रीजन। ठीक है। डायोप्ट्रिक रीजन एंड रिसेप्टर या रिसेप्टिक रीजन, क्या उसके पार्ट्स कह लो आप। डायोप्ट्रिक और फोकसिंग पार्ट, उसमें क्या आएगा, कॉर्निया होगा, कॉर्नियोजन सेल होंगे। देखिए ऊपर की तरफ, ये सबसे ऊपर की तरफ ये दिख रहा है ना, ये कॉर्निया हो गया, ये कॉर्निया हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कॉर्नियोजन सेल, कॉर्नियोजन सेल। ठीक है। यही कॉर्नियोजन सेल क्या करेगा, ये कॉर्निया बनाता है आगे चल। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, ये क्रोन सेल, कोन सेल। देखो क्रिस्टलाइन कोन है ये, फिर क्रिस्टलाइन कोन, ये बीच वाला एरिया जो है क्रिस्टलाइन कोन, ये कोन सेल है, ये लिखा हुआ कोन सेल, ये वाला रीजन। ये कितने होते हैं, चार होंगे, वन टू, और पीछे की तरफ दो, तो चार होंगे सिंगल। फिर उसमें क्या होंगे, डायोप्ट्रिक में आयरिस पिगमेंट शीट। आयरिस पिगमेंट शीट क्या करेगा, ये सेपरेट करता है ओमिटिडियम को, एक दूसरे से सेपरेट रखता है। ठीक है। डायोप्ट्रिक रीजन जो है, डायोप्ट्रिक पार्ट जो है, वो इतना हो गया। उसमें कितने रेटिनल सेल्स पाए जाएंगे, टोटल कितने होते हैं, 7। ठीक है। टोटल 7 रेटिनल सेल्स इसमें पाए जाते हैं, 7। ठीक है। फिर अब देख लीजिए रिसेप्टर रीजन, जो रिसेप्टर पार्ट है उसमें क्या क्या होंगे, रेबडोम होंगे, जो ये ओमिटिडियम है, ये किससे कनेक्ट होगा, रेबडोम से कनेक्ट होगा। देखिए ये रेबडोम है, और रेबडोम के ऊपर क्या है, रेटिनल पिगमेंट्स है। रेटिनल पिगमेंट यही क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। पिगमेंट,
अब देखिए रेबडोम किससे कनेक्ट होगा, रेबडोम किस पर जाएगा, वो ये रीजन देख लो आप, रेटिनल है, ठीक है। फिर उससे कई सारे नर्व फाइबर निकलेंगे, ये देख लो आप, यहाँ लिखा हुआ नर्व फाइबर, ठीक है। और नर्व फाइबर किससे कनेक्ट होंगे, ऑप्टिक गैंग्लियन से होंगे, ऑप्टिक गैंग्लियन। फिर ऑप्टिक गैंग्लियन को कवर पार करता हुआ फिर से आएगा नर्व फाइबर, और फिर उसमें ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे भी देखो आप ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। फिर एक मोटी फाइबर बनाएगा जो ऑप्टिक नर्व हो गई, ये यहाँ नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर सारे इकट्ठा हो गए तो क्या बनाया, ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व कहाँ कहाँ को जाएगी, ये ब्रेन को जाएगी, ये इसका एलएस ओमेटिडियम का एलएस है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगी, ब्रेन को जाएगी, ब्रेन उसको जो भी इमेज देखेगा उसको एनालाइज करेगी। रिसेप्टिव पार्ट में जो रिसेप्टर पार्ट है, रिसेप्टर रीजन है, उसमें क्या क्या आएंगे, रेबडोम है, रेटिनल है, रेटिनल सेल है, यहाँ पर रेटिनल सेल, रेबडोम है, ठीक है, और पिगमेंट शीथ। मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन अगर देखते हैं प्रॉन के कंपाउंड आई में, तो ईच ओमेटिडियम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सेपरेट इमेज। हर एक ओमेटिडियम वो सेपरेट इमेज बनाता है ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन। कंपाउंड आई ऑफ आर्थ्रोपोड्स वर्क इन फॉलोइंग टू डिफरेंट टाइप। जो कंपाउंड आई होता है आर्थ्रोपोड में, जितने भी आर्थ्रोपोड में जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी जो कंपाउंड आई होती है वो टू डिफरेंट टाइप्स से वर्क करती है। तो देखिए पहला कौन सा है इसमें, प्रॉन में ए पोजीशन इमेज और मोज़ाइक विजन। मोज़ाइक विजन जो ब्राइट लाइट मतलब दिन के समय, मोज़ाइक विजन क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े में बनना, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ मैंने कंपाउंड आई ये बनाया हुआ है, लेकिन पूरा नहीं, ये 3 ओमेटिडियम के साथ जुड़ा हुआ है ना, 3 ओमेटिडियम यहाँ बनाया हुआ है। ये ऊपर वाला रीजन क्या है, ये क्या है, ये कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है। ये दिन का वक्त है, डे टाइम विजन में ना, डे टाइम विजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट रेस पड़ी यहाँ से गई, ठीक है, ये ऐसे लाइट सीधे जाएगी। देखिए अब सबसे पहले देख लो आप ये कि देखो एक पोजीशन इमेज और मोज़ाइक विजन है, और एक सेकंड कौन सा है, सेकंड है सुपर पोजीशन इमेज, जिसको नॉक्टर्नल विजन भी कहते हैं। तो ये देखिए ये मतलब रात के वक्त जो देखेगा और दिन के वक्त में जो इसको दिखेगा, तो इसमें क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर कॉर्निया भी है, इसमें भी कॉर्निया है, ठीक है, रेबडोम है 3, इसमें भी रेबडोम है, इसमें भी रेबडोम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये पिगमेंट शीथ का डिफरेंस है, ठीक है, ये पिगमेंट शीथ का डिफरेंस है इसमें। देखो इसमें पिगमेंट शीथ काफ़ी लंबा हो जाता है दिन के वक्त, और इसमें छोटा हो जाएगा, इतने छोटे में आ गया देखो पिगमेंट शीथ। तो देखो डे टाइम में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉन इसको देख रहा है, तो ये कॉर्निया से होते हुए ओमेटिडियम से होता हुआ सीधे रेबडोम पे चल जाएगा, यहाँ का जो यहाँ पर होगा, जो मतलब मान लो यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसको भी अगर दिखेगा तो सीधा ओमेटिडियम से होता हुआ रेबडोम तक जाएगा, फिर ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन को चला जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा दे आपको ऑप्टिक नर्व, ठीक है, इससे होता हुआ ब्रेन पे चला गया। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर है, इधर देख लिया। अब इसमें क्या होता है,
मान लो यहाँ से देख रहा है, सीधा चला गया, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे देखेगा? तो ये वाला कैसे जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, इसके पिगमेंट शीट पर यहाँ टकराएगा, ठीक है। फिर जो पिगमेंट शीट है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर इस पे आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ से क्या होगा, ये लाइट इस पे टकराएगी, पिगमेंट शीट पे कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ से इस पे टकराई, ये पिगमेंट शीट कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ रेबडोम तक जाएगी। तो इससे काफ़ी सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है पिगमेंट शीट। तो जो इमेज बनेगा वो इमेज होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द इमेज ऑब्जेक्ट व्यू कंसिस्ट ऑफ दिस सेवरल स्पॉट प्लेस टुगेदर, सच विजन इज सेड टू मोजाइक विजन, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में दिखाएगा विजन, पूरा नहीं दिखाएगा, तो मोजाइक विजन इसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पर है, तो ये ऐसे यहाँ से जब देख रहा है तो ये कॉर्निया से होता हुआ किस पे जाएगा, यहाँ टकराएगा, पिगमेंट जो है पिगमेंट शीट, फिर यहाँ से इस पे टकराएगा, फिर जाएगा रेबडोम तक। तो इस बीच में कितनी लाइट को पिगमेंट शीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ जो ये वाली लाइट जो जा रही है, ये ऐसी तिरछी जो जा रही है, तो ये कम्प्लीटली नहीं बनेगा, जो सीधे सीधे आएगी, जो स्ट्रेट इसको रेबडोम तक जा रही है, वही सिर्फ इमेज क्लियर बनेगा। तो इसको हम मोज़ाइक विज़न कहते हैं, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा, पूरा कम्प्लीटली नहीं बनेगा। मतलब कोई एनिमल्स को देख रहा है, मान लो प्रॉन किसी फिश को देख रहा है, तो यहाँ वाला उसका जो पार्ट है फिश का माउथ पार्ट है ये, तो माउथ को तो देख लिया सीधे सीधे, बट जो उसका टेल वाला पार्ट है वो यहाँ आ रहा है, तो वो कैसे जाएगा, वो पिगमेंट शीट से होता हुआ जाएगा, तो वो पिगमेंट शीट क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो टेल वाला पार्ट होगा फिश का वो कम्प्लीटली प्रॉन को कम्प्लीटली वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोज़ाइक विज़न। मतलब आप मोज़ाइक अगर कभी आपने टाइल्स वगैरह देखे होंगे, तो मोज़ाइक टाइल्स होता है, टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे पत्थर लगे होते हैं, उसको हम मोज़ाइक कहते हैं। आप देखो, दूसरा क्या होता है, सुपरपोजिशन इमेज। सुपरपोजिशन इमेज को हम नॉकटर्नल विज़न भी कहते हैं। नॉकटर्नल विज़न कहने से ये मतलब है कि नॉकटर्नल का मतलब होता है रात्रिचर, मतलब दिन में कहीं और रात में कहीं और। तो नाइट में जो देखो मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, ये सीधा गया रेबडोम तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये सीधा रेबडोम तक चला गया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, कोई मान लो कुछ है ऑब्जेक्ट है, ये रेबडोम तक चला गया, ठीक है। इमेज तो दिख गई। मान लो अगर यहाँ पर है, ये तो देख लो आप, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसको यहाँ दिखा, तो क्या होगा, यहाँ से तिरछा जाएगा, इस पे टकराया, पिगमेंट शीट पे, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके आगे जब इधर जाएगा तो यहाँ पर पिगमेंट शीट नहीं है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली रेबडोम तक पहुँच जाएगा। पिगमेंट शीट इसमें छोटा है रात के वक्त, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ नन ऑफ लाइट रे एब्जॉर्ब, मतलब लाइट रेज जो होती है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि पिगमेंट शीट यहाँ पर फैला हुआ नहीं रहता है, सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से इस पे टकराएगा, देन इसके बाद इस पे चला जाएगा, तो एक ही बार टकराया। उसमें क्या हो रहा था, कई बार टकरा रहा था, कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा था, इसमें नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें तो इमेज जो होगा वो कम्प्लीटली बनेगा, तो बट
ब्लर इमेज आएगा, ओपेक होगा, ओपेक लाइट होगा। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ नन ऑफ लाइट रेज एब्जॉर्ब, देयर इज फॉर्मेशन इन of overlapping or suspension image in the brain. Okay. Image is not sharp, इमेज शार्प नहीं मिलेगा। नॉक्टर्नल इंसेक्ट की अगर बात करें तो लाइक कॉकरोच है, मॉस्किटो है, एक्सेट्रा। तो प्रॉन में ये तो एक सेंस ऑर्गन हो गया आई के बारे में। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट प्रॉन का जो दूसरा सेंस ऑर्गन है वो क्या है? स्टेटोसिस्ट। इन पेलिमॉन ए पेयर ऑफ स्टेटोसिस्ट कैन बी सी। जो स्टेटोसिस्ट सेंस ऑर्गन है ये पेयर में होता है और ये एंटीना पे प्रेजेंट होता है। देखिए, द प्रीकोक्सा ऑफ ईच एंटीन्यूल विल कंटेन ए स्टेटोसिस्ट इज राउंड सेक। मतलब गोल में एक स्टेटोसिस्ट होता है। स्टेटोसिस्ट आर ए पेयर ऑफ स्मॉल वाइट क्यूटिकल हॉलो सब स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये पेयर में होगा और वाइट में होता है, वाइट क्यूटिकल का होता है। ठीक है, अभी डायग्राम आपको दिखाते हैं। ईच स्टेटोसिस्ट लाई इनसाइड द प्रीकोक्सा ऑफ ईच एंटीन्यूल अटैच टू द डोर्सल वॉल। फंक्शन, अगर स्टेटोसिस्ट की हम फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये समझता है डायरेक्शन को, परस्यू द डायरेक्शन, परस्यू द डायरेक्शन। ठीक है, फंक्शन एज द ऑर्गन ऑफ ओरिएंटल आयन। ठीक है, देखो ये डायग्राम अगर ये ए वाला आप देख लो, ए रीजन है ये वाला, ये रीजन। ये जो मैंने बनाया हुआ है ए वाला, ये बना हुआ जो ये है स्टेटोसिस्ट। अब इसमें स्टेटोसिस्ट आप देख लो कहाँ पर दिखेगा। ये देख रहे हो आप, ये जो सर्किल में है ये है स्टेटोसिस्ट, इसका सेंस ऑर्गन। ये क्या है? ये एंटीना है। एंटीना में कितने पार्ट्स होंगे? बेसिस होंगे, कोक्सा होंगे एंड प्री कोक्सा। ये बेसिस है, ठीक है, ये कोक्सा है ये वाला, फिर ये प्री कोक्सा। अब प्री कोक्सा में ये जो आप देख रहे हो एंटीनरी नर्व, ये कहाँ जा रही है? एंटीना को जा रही है। नर्व जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता हुआ स्टेटोसिस्टिक नर्व। ठीक है, स्टेटोसिस्टिक नर्व। तो देखो यहाँ से ये एंटीनरी नर्व जो है ये एंटीना को चली जा रही है, फिर यहीं से एक पार्ट इधर भी मुड़ जा रहा है। एक इसमें एंटीनर में एक डिवाइड होकर किसको जा रहा है? स्टेटोसिस्ट को। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम, अब यहाँ पर देखो बी वाले में, ये बी में देखो आप, ये स्टेटोसिस्ट है। ठीक है, ये क्यूटिकल की डबल क्यूटिकल लेयर होती है, इसमें सेंसरी सेटाई प्रेजेंट होता है। सेंसरी सेटाई, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ये सेंसरी सेटाई प्रेजेंट है। इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड ग्रेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं। तो इसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो देख लो अब स्टेटोसिस्ट का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है कि मान लो प्रॉन स्विम कर रहा है। ठीक है, वो अगर थोड़ा सा भी तिरछा होता है, टेढ़ा होता है, तो वो टेढ़ा होगा, तिरछा होगा तो क्या होगा? उसकी पूरी बॉडी भी एंटीना उसका तिरछा होगा। अगर एंटीना तिरछा होता है जब, तो इसमें जो स्टेटोसिस्ट में ये इसमें ये जो प्रेजेंट है सेंसरी सेटाई, सैंड ग्रेन जो प्रेजेंट है, सैंड ग्रेन क्या होगा? जब अगर थोड़ा सा तिरछा हुआ तो ये सैंड ग्रेन किससे आके टकराएगा? सेंसरी सेटाई से। मान लो ये राइट तरफ, राइट हैंड की तरफ टर्न हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो ये सेंसरी सैंड ग्रेन जो है ये क्या करेगा? ये इससे आकर टच हो जाएगा। तिरछा होगा तो थोड़ा सा टच होगा, तो सेंसरी सेटाई क्या करेगा? इससे स्टेटोसिस्टिक नर्व को इंफॉर्मेशन देकर ब्रेन को जाएगा
तो वो सेंस करता है, यहाँ से ये सेंस करेगा तो फिर ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाएगा, तो ब्रेन से एनालाइज होगा कि हाँ ये तिरछा हो रहा है, तो मतलब तिरछा हुआ टेढ़ा हुआ है, तो वो फिर से एनालाइज करके उसको ब्रेन से एक मैसेज भेजेगा, तो फिर वो सीधा हो जाएगा। ये सेंस ऑर्गन इसमें आता है स्टेटोसिस्ट। ठीक है, प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल शोइंग स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट ये वाला है। और टीएस ऑफ स्टेटोसिस्ट, अगर इसका टीएस देखें हम, कट सेक्शन देखते हैं, तो ये ऐसा दिखता है। ये क्यूटिकल लेयर से बना हुआ होता है, इसमें सेंसरी सेटाई प्रेजेंट होते हैं, जो सेंड पार्टिकल जब भी राइट लेफ्ट जिधर भी ये जाएगा, जैसे राइट हो गया, राइट की तरफ टर्न और तिरछा हो रहा है, लेफ्ट की तरफ होगा, तो ये जो सेंड पार्टिकल्स होते हैं ये सेंसरी सेटाई से टच हो जाते हैं, और फिर सेंसरी सेटाई क्या करता है, स्टेटोसिस नर्व को के थ्रू ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगा, जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के में इंक्लूड होगा, और फिर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एनालाइज होगा, देन उसके बाद एक मैसेज देकर इसको सीधा हो जाएगा। ठीक है, टेक्टाइल ऑर्गन तीसरा इसमें होता है, टेक्टाइल ऑर्गन। देखिए टेक्टाइल ऑर्गन, टेक्टाइल सेटाई आर फाउंड of the feelers of antennae and other part of the body. Each body tactile setae is hollow, circular outgrowth. It consists of two segments, or shaft is slightly swollen at its base and is attached to the integument by a flexible membrane. देखिए टेक्टाइल ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ये वाटर करंट को सेंस करता है कि पानी का बहाव कितना तेज है कितना कम है। देखिए फंक्शन लिखा है, टेक्टाइल सेटाई आर सेंसरी टू वाटर करंट एंड टू द सबस्ट्रेटम, दे आर स्टिमुलेटेड ओनली ऑन बीइंग मूव्ड एंड नॉट ऑन बीइंग टच्ड। देखिए जो वाटर करंट को ये सेंस करता है, और किसी सबस्ट्रेटम से मतलब टच होने पर भी ये ऑर्गन, टेक्टाइल ऑर्गन से ये सेंस कर सकता है। लास्ट हमारा है जो सेंस ऑर्गन है प्रॉन का, ऑल्फैक्टरी सेटाई, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। देखिए द ऑल्फैक्टरी सेटाई आर ऑन द मिडिल स्मॉल फीलर एंड ईच एंटीन्यूल्स, each setae has a stalk and blade proximal shaft attached with blade। तो olfactory setae का फंक्शन क्या होता है, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। देख लो, अगर आप ये ई वाला देख रहे होगे, ये ई वाला ई ऑल्फैक्टरी सेटाई, ये कीमो रिसेप्टर का काम करता है। ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये शाफ्ट है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ये क्यूटिकल से अटैच होता है, क्यूटिकल को अटैच होता है। ये ऑल्फैक्टरी सेटाई होती है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, कीमो रिसेप्टर क्या करता है, सूंघने का काम करता है, सूंघने का काम करता है कीमो रिसेप्टर।